अब ये पारद का 7वां संस्कार पूरा होने के बाद पारद का 8वां संस्कार कर रहे हैं। 8वां संस्कार को दीपन संस्कार कहते हैं। दीपन का मतलब होता है, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो अंधेरे में से उजाला होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें एक संस्कार में एक पारद के ऊपर ये क्रिया होती है। आगे का सभी संस्कार करने से पारद में एक प्रकार की नपुंसकता यानी के निष्क्रिय पारद बन जाता है। तो पारद को तेजवान बनाने के लिए, वीर्यवान बनाने के लिए ये 8वां संस्कार दीपन संस्कार किया जाता है। दीपन संस्कार में पारद का जितना वजन है, इससे 16वें भाग का ये सभी चीज़ें लेनी है। जव खार, साजी खार, टंकण खार, सिंधव, त्रेकड़ा यानी कि करसला एक प्रकार का दरियाई जल का जीव है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। इस त्रेकड़ा को हम कैंसिल कर दे हैं। चित्रक, सरघवे यानी कि मुनागा, सेहगा का जड़ का चूर्ण, राई और काली मिर्च और अमलवेश, ये सभी वनस्पतियाँ, सभी चीज़ें पारद के 16वें भाग की लेकर उसका काथ बनाना है। काथ बनाकर इसके अंदर तांबा का पतरा डालकर उसको कांजी में डालकर 2-3 दिन रखने से अत्यंत खाटी कांजी बन जाएगी। वो कांजी में ये पारद की स्वेदन करना है। ये पारद का स्वेदन करने का संस्कार 8वें संस्कार में करना है। ये सभी चीज़ें खरल में डाल दिया है, खरल कर रहे हैं। अब उसको पाउडर हो जाएगा तो ये सब इसमें डाल देते हैं और 3 दिन ऐसे ही पड़े रहने देना है। बाद में पारद डालकर स्वेदन संस्कार करना है। अब इसमें पारद डाल दिया है, अब कांजी डाल रहे हैं। अब 3 दिन पूरा हो गया है। बस अब कांजी डाल दिया है। कांजी डालने के बाद भी 1 दिन ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद उनको स्वेदन संस्कार करना है। 4 से 5 घंटा उसको स्वेदन करना है। अब उसको इलेक्ट्रिक सगड़ी पे रख दिया है स्वेदन संस्कार करने के लिए। 1 दिन पड़ा रखने के बाद अब उसको पावर चालू करके स्वेदन संस्कार शुरू करते हैं। पावर शुरू हो गया है। 30 सेंटीग्रेड गर्मी रखते हैं। 2 घंटे के बाद 40 सेंटीग्रेड करेंगे। इससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। 30 से 40 सेंटीग्रेड गर्मी ही रखना है। सतत 5 घंटे इसमें स्वेदन करना है, सतत 5 घंटे तक।
अब 6 घंटे हो गया है सेजन करने में, पूरा 6 घंटा सेजन किया है। अब उसको पावर बंद कर देते हैं। पावर बंद करने के बाद उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएंगे बाद में उसको गर्म पानी से धो डालते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, उनको ले लेते हैं बाहर धोने के लिए। अब ये पानी निकाल लेते हैं। गर्म पानी से ही धोना है, ठंडा पानी से धोना मत, बस। मेरे थोड़ा चला गया, शमशी लेकर आ। थोड़ा यहाँ गिर गया है, शमशी से ले लेते हैं। अभी गिर गया था और शमशी से लेकर अंदर डाल दिया है। वो गर्म ही होगा, टाटी वाला गर्म है, ठंडा देख। हाँ बस तो बस, अब मत लाना। देखो कितना चमकदार पारद हो गया है, बिल्कुल चंद्र जैसा। अब उसको ताप में रखेंगे तो पानी सूख जाएगा। अभी 8वां संस्कार पूरा हो गया है, शास्त्रोक्त मुजब 8वां संस्कार किया है। ये 8वां दीपन संस्कार पूरा हो गया है। अब 8 संस्कार वाले पारे को
आरोटक पारा कहते हैं। जो पारद के ऊपर शास्त्रोक्त मुजब 8 संस्कार किया जाता है उसको आरोटक पारा कहते हैं। और जो पारद के अंदर अष्ट संस्कार करके सगुणा गंधक जान अंतर्धूम पद्धति से किया जाए उनको मूर्छित पारा कहते हैं। और अग्निस्थायी पारा को बद्ध पारद कहते हैं। और पारा की भस्म जो होती है उसको मृत पारद कहते हैं। ये शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। अब 8वें संस्कार पूरा हो गया है, लेकिन जो पांचवा पातन संस्कार है वो 5वें पातन संस्कार में 3 क्रिया है। पातन क्रिया है, ऊर्ध्वपातन क्रिया है और अधोपातन क्रिया है। लेकिन ऊर्ध्वपातन भी हमने नहीं किया है और अधोपातन भी हमने नहीं किया है। हमने सिर्फ पातन क्रिया किया है। ये 2 क्रिया इसलिए नहीं किया है कि 1-2 क्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। क्रिया तो किया है, लेकिन उसको जो डमरू यंत्र में उड़ाना बोला है वो डमरू यंत्र में उड़ाने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं रहती है कि पारद के अंदर डमरू यंत्र के अंदर उड़ाने से क्या होता है कि जो दूसरी धातु का भाग होता है प्रवाही रूप में, वो धातु उड़ जाती है। लेकिन यहाँ वो धातु उड़ाने की धातु कौन सी होती है कि इसके अंदर कलई का भाग होता है, शीशा का भाग होता है। लेकिन पारद का वो धातु डमरू यंत्र से उड़ाने के बाद भी हम उसके अंदर पारद के अंदर प्रवाही रूप में शीशा डालने की भी कोशिश करते हैं। और ये हम एल्यूमिनियम को भी कलर देने के लिए कोशिश करते हैं। तो फिर जो है प्रवाही रूप में उसको उड़ाने की क्या ज़रूरत है, उसको रहने दो। यही गिनती से मैंने हम डमरू यंत्र में पारद नहीं उड़ाया है और उड़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये डमरू यंत्र वाली क्रिया नहीं किया है अपने। बाकी सभी क्रिया हमने शास्त्रोक्त मुजब किया है। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है ऐसी ही क्रिया हमने किया है। अब ये 8 संस्कार पूरा हो जाने के बाद इसके ऊपर अनुवासन संस्कार करना है। अनुवासन संस्कार जो 8 संस्कार में नहीं आता है, लेकिन अनुवासन संस्कार 8 संस्कार के बाद करना ही पड़ता है। वो अगला मैं आपको दिखाऊंगा अनुवासन संस्कार कैसे किया जाता है। इसके बाद हम अंतर्धूम पद्धति से गंधक धारण करेंगे। अभी 8 संस्कार करने के बाद कितना पारा बचता है वो हम वजन करके देखते हैं। 8 संस्कार के बाद कितना पारा बचता है। कपड़ा ला तो पानी सूख लेगा। एक आध तोला जितना पारद इसमें है अभी। देख तो इसमें है नहीं। एक आध तोला जितना पारा इसमें है। 184-85 ग्राम यानी कि 200 ग्राम के आसपास पारा हमको मिला है। 200 ग्राम के आसपास, जो कि धोने में भी पारा बहुत हम नष्ट कर देते हैं। धोने की उतावल करने में, पारद को संस्कार करने के बाद धोने की क्रिया जो करते हैं, इसमें भी हमारा पारा नष्ट होता ही है। मैंने नष्ट होते हुए देखा है। इसलिए ऐसे भी थोड़ा कम हो जाता है।
और बिल्कुल शुद्ध होने के बाद शास्त्रों में लिखा है कि 8वां भाग का पारा बचता है। तो यही हुआ। अब उनको